जो मैं किस्सा सुनाने वाला हूँ उसका पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर से आप मतलब निकालना चाहें तो ज़रूर निकालें और उसे समझने की कोशिश करें। लेकिन ये जो किस्सा, ये जो छोटी सी कहानी है, ये मेरी अपनी कॉलोनी की कहानी है। उससे ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल पिछले कुछ महीनों से एक कुत्ते ने इस गली में हमारे आतंक फैला रखा था। मतलब उसने कई लोगों को काटा। एक बार तो मैं घर से जब नीचे उतरा तो देखा कि घर के आगे खून ही खून बिखरा पड़ा है, काफ़ी ड्रॉप्स गिरे हुए थे। पता चला कि जो हमारे यहाँ काम करने वाली दीदी आती हैं, वो यहाँ घर में आकर के आ ही रही थी, अंदर एंटर कर रही थी कि उसी समय कुत्ते ने आकर के उनको काट लिया और काफ़ी खून हो गया था यहाँ। हमारे सामने रहने वाले अंकल जी, उनकी मम्मी को, मतलब जो करीब 75-80 साल से भी ज़्यादा की हैं आंटी जी, उनको काट लिया। क्यों? वो नीचे उतर के, फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, नीचे उतर कर दूसरे मकान में जाकर के लोगों से बातचीत करने के लिए हाय हेलो करने जा रही थी। इस बीच में कुत्ते ने दबोच लिया। अच्छा, इन हरकतों का असर क्या हो रहा था उस कुत्ते का कि दो कुत्ते और हैं गली में, वो भी उसके साथ शामिल हो जाते थे घेराव करने में। वो काटते भले ही नहीं थे, लेकिन घेराव ज़रूर कर लेते थे, तो आदमी डर जाता था। और आखिरकार इस तरह के ये दो किस्से तो मैंने दो उदाहरण मैंने आपको दिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। कई लोगों को उसने काटा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ इस गली में हुए। कारण इसके पीछे क्या रहा कि वो कुत्ता कुछ महीनों पहले ही इस गली में आना शुरू हुआ और यहाँ उसे कुछ 2-3 घरों में कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ न कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, रख दिया करते थे घर के बाहर। तो उसकी आदत लग गई यहीं पर रहने की। फ्री में मिले कोई चीज़ तो हो ही जाता है। अब इसका संबंध आप जहाँ भी जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया उस हिसाब से कि किस तरीके से आप जब किसी को प्रोटेक्शन देते हैं तो क्या होता है। अब इस तरह से आतंक उसने फैलाया, तो मैंने घूमते फिरते लोगों से बातचीत के दौरान थोड़ा सुना, मैंने कुछ लोगों ने कहा कि लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। तो अब पिछले कुछ दिनों से हमारी गली में राहत है। अब ये ऑपरेशन हमारी गली में किसने चलाया, किसने किया, नहीं मालूम, लेकिन वो कुत्ता अब यहाँ नज़र नहीं आता है। जबकि इससे पहले नगर निगम को भी कंप्लेंट की गई थी, 3 बार गाड़ी आई उनकी, लेकिन उस समय वो कुत्ते गायब हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग जो प्रोटेक्शन दिया करते थे, खाना पीना दिया करते थे, वो लोग उसको छुपा देते थे। क्यों करते थे ऐसा समझ नहीं आया, जबकि उनकी आंखों के सामने उन्होंने लोगों को घायल होते हुए, उनका खून बहते हुए देखा था। फिर भी इस तरह की हरकतें हो रही थी। खैर, अब ऑपरेशन जिसने भी चलाया हो, लेकिन हमारे देश में जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके लिए हमारे सैनिकों के जज्बे को सलाम है, उनकी वीरता को सलाम है और उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत प्रणाम है। सैल्यूट करता हूं मैं उनको, सैनिकों को। धन्यवाद।